प्रेरणाचार राष्ट्रीय युवक जो महोत्सव चल रही है यहाँ पर माउंट आबू में, आप यहाँ पर आए, आप कहाँ से आए हैं और इसके बारे में जो कल जो प्रेरणा महोत्सव हुआ इसके बारे में बताइए। मैं कानपुर यूपी से आया हूँ। मेरा नाम शिवभजन पाल है और मैं जो कल की प्रेरणा ये थी मैं उस पर नहीं आ पाया था, लेकिन आज अभी सुबह यहाँ पे आया हूँ और आगे की दिनचर्या भैया बताएंगे। बताइए, जो कल जो प्रेरणा महोत्सव का जो शिविर था, ये 4 से 5 दिन की शिविर है और आप माउंट आबू में आए हो, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यह है कि भारत और विश्व से जितने भी युवा यहाँ पर आ रहे हैं उनका इस युवा सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि इस कलयुग में भ्रष्टाचार और नकारात्मकता बहुत बढ़ी हुई है। हम सारे युवाओं को विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से बचना पड़ेगा, अर्थात नशा से, विभिन्न प्रकार की निगेटिव चीज़ों से, जितने भी प्रकार की समय हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं, अब ये वेस्ट करने का समय नहीं। युवाओं को कमर कस के जग करके अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति और कर्म के प्रति मतलब भेदने के लिए तैयार होना पड़े, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अभी युवाओं का एक लक्ष्य हमारा ब्रह्म कुमारी संस्था ये दे रही है, ये लक्ष्य दे रही है कि अपने आप को पहचानो, कर्मठी बनो और समाज में एक भाईचारा अपनाओ। और भाईचारा तभी अपनेगा जब व्यक्ति कर्मठी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी अर्जुन से अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भगवत गीता में बताया कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तो वो माते संगोस्तु कर्मणि। देयर इज नो एनी राइट्स फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ ह्यूमन फॉर देयर वर्क, देयर इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द गॉड। भगवान के ऊपर ही निर्भर है फल देना। हमारा ओनली एक्टिविटीज़ क्या है, कहीं अच्छा वर्क हो रहा है, अच्छा प्लानिंग हो रहा है, अच्छा सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, उस माहौल में जाकर के अपने शरीर को, अपने खोपड़ी को डाल देना है। बाकी वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है गॉड के ऊपर। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे जितने भी युवा हैं, आप हमसे मिलिए पर्सनली इंस्पायरिंग हैंड पे और ऑफिशियल तेजस्वी उपाध्याय पे। और मैं भारत से भारत भ्रमण किया, साइकिल यात्रा किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इस तरह की मैंने साइकिल यात्रा 35,000 किलोमीटर की यात्रा किया, जिसमें 11 ज्योतिर्लिंग और लगभग 3 धाम की यात्रा मेरा संपन्न हुआ। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपनी वचन से कि आप लोग पहचानो, नहीं पहचानोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और अगले जन्म में फिर योनि क्या मिलेगी ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इन योर एवरी काइंड्स ऑफ वेद एंड पुराण देयर इज ऑलरेडी रिटेन दैट दिस बॉडी इज सो इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल दैट यू कैन नेवर इमेज। आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो कि आपकी शरीर कितनी कीमती है, कितना मूल्यवान है, कितनी बड़ी मतलब भगवान ने इतनी शक्ति डाल करके, पारा डाल करके भेजा है, वो भी इतनी बड़ी ऊर्जा। कौन थे स्वामी विवेकानंद, कौन थे रामकृष्ण परमहंस, कौन थे चंद्रशेखर आजाद, कौन थे क्रांतिकारी, कौन से लाला लाजपत राय, भगत सिंह? हम ही लोगों की श्रेणी के थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जगाया, अपने आप को तपाया, अपने आप को महान बनाया, अपने आप को उस श्रेणी में, उस स्थिति में, परिस्थिति में ढाला, तब जा करके ये जीवन मिला। तो अपने आप को पहचानिए, पहचानिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। हम विनम्र प्रार्थना के साथ आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी युवा मिलकर के भारत के नहीं बल्कि विश्व को एक हम लोग अपने